हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा टैक्स। इस टॉपिक से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। इसीलिए आज के बाद जो है आपका जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जो है इन टैक्सों को जो ये टैक्सेस है हमारे, इनको महत्वपूर्ण ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। तो जो है टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो ये अप्रत्यक्ष कर है इसको हम परोक्ष कर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है करते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या चीज, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। किसी व्यक्ति की आय पर जो कर सीधे लगाया जाता है उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कर। ये कहने का मतलब ये है कि ये कर सीधे जो है किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। उदाहरण के लिए निगम कर, व्यापार कर, राजस्व कर इत्यादि बहुत सारे कर रहे हैं, इसको जो है हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष कर, जिसको परोक्ष कर भी कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इस कर को करदाता से सीधे नहीं वसूला जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है। उदाहरण के लिए हम जीएसटी को लेते हैं। जैसे हम जो है दुकानों से सामान लेते हैं तो उस पर हमें जो जीएसटी देना पड़ता है, तो उस जीएसटी को हम जो है इनडायरेक्ट वे यानी कि जो है किसी दुकानदार के थ्रू जो है सरकार तक पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लिए जाते हैं। इसको हम जो है दूसरी वीडियो में कवर करेंगे भी, कौन सा टैक्स जो है राज्य सरकार लेती है, कौन सा जो है वो केंद्र सरकार लेती है। अगर हम इस वीडियो में इसको कवर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। चलो, जो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम किस ट्रिक से याद रखेंगे कि हमारा जो कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन को याद रखना पड़ेगा, जो एक ट्रिक है, सीमा जी तब प्रोडक्ट बिका। क्या है, सीमा जी तब प्रोडक्ट बिका। सीमा से सीमा कर और सेवा कर, ये जो है दोनों जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। माँ से मनोरंजन कर, जी से जीएसटी कर, और तो से तट कर, बो से व्यापार कर, प्रोडक्ट उत्पाद उत्पादन या उत्पाद कर, बिका से बिक्री कर। देखो कितना इजी हो गया अब। क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं, मान लो तट कर पूछ लिया, अभी कौन सा कर है, तो हम जो है जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भी तट कर कौन सा है। अब आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस जो ट्रिक है इसको याद करना, ये जो है हमारे अप्रत्यक्ष कर की जो ट्रिक है, यानी कि सीमा जी तब प्रोडक्ट बिका। इस ट्रिक से आप जो है इन करों को याद, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जो हमारे इनडायरेक्ट के जो कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर इन्हीं में से जो है पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट जो कर क्या होता है, डायरेक्ट कर होगा, इसको याद रखेंगे आप किस ट्रिक से याद रखेंगे। आपको इसके लिए ट्रिक है, मृत्यु आय तो पूंजी, धन संपत्ति, पूंजी का मतलब धन संपत्ति, और व्यवसाय मतलब कृषि, निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। मृत्यु आय तो पूंजी और व्यवसाय निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। इससे क्या होता है, मृत्यु मृत्यु होता है स्टेट। इससे आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मृत्यु कई बार पूछा जाता है, स्टेट ड्यूटी क्या होता है। स्टेट ड्यूटी क्या होता है, ऐसा कर, स्टेट ड्यूटी जो होता है ये ऐसा कर होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो उसकी संपत्ति पर कर लगाया जाता है उसको कहते हैं स्टेट ड्यूटी, यानी कि मृत्यु। ये जो है हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इसको इस तरह से याद रखना भी, स्टेट ड्यूटी है, मृत्यु को स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी क्या होता है भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो उसकी संपत्ति पर जो कर लगता है उसको कहते हैं हम स्टेट ड्यूटी। तो मृत्यु, पूंजी से पूंजी कर, धन से धन कर, संपत्ति से संपत्ति कर, व्यवसाय से व्यवसाय कर, कृषि से कृषि आय कर, निगम से निगम कर, भू राजस्व से भू राजस्व कर, उपहार से
उपहार कर। कुछ एक इसमें जो है सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड किए गए, ये जो है आपके साइलेंट रहेंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा ये टफ है, अगर 2-3 बार आप जो है इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद रखने में जो है आसानी रहेगी। जैसे मृत्यु आए तो पूंजी और व्यवसाय निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। मृत्यु आए तो क्या करना है, मृत्यु आए तो पूंजी और व्यवसाय निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार में दे दो। ये सारे जो भी ये कर है, ये क्या है, ये हमारे जो है डायरेक्ट टैक्सेस है। तो इस वीडियो में बस इतना। आशा करता हूँ कि आपको जो ये ट्रिक समझ में आई होगी। इस ट्रिक को आपने 2-3 बार जो है जरूर पढ़ लेना, तब ये आपको जो है ये याद रहेगी। ये तो इजिएस्ट इमेजिन तब प्रोडक्ट भी का थोड़ा ये आपको जो है, जो ये प्रत्यक्ष कर वाली है, ये थोड़ा आपको जो टफ लगेगी। अगर 2-3 बार आप इसको यानी कि याद करेंगे, अपनी नोटबुक पर भी इनको आप उतार सकते हैं, तो आपको फिर जो है आसानी रहेगी। तो अगली वीडियो में हम जो है कौन सा कर जो है ये केंद्र सरकार लेती है, कौन सा जो है आपका राज्य सरकार लेती है, इसको हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।